हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई रियली होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। ये जो व्लॉग है ये 1 अक्टूबर का संडे है और हमारी बालकनी में देखिए कितना ही सुंदर एक फूल आया है। जब भी हमारी बालकनी में से फूल आता है ना तो मैं तो बहुत खुश हो जाती हूँ देख करके। बस यहाँ पे अभी चाय पी रहे हैं मॉर्निंग की और थोड़ा सा लेट हो गए क्योंकि संडे है। थोड़ा सा लेट उठी तो सो करके, लेट सोते हैं तो फिर लेट उठते भी हैं। और चाय पी रहे हैं, चाय पीने के बाद फिर लग जाएंगे काम में। तो यही रहता है सुबह से उठ करके। इस टाइम पे मैं बहुत सारे अपने वीडियोस के काम भी कर लेती हूँ, चाय पीने से पहले और चाय पीने के बाद। जैसे कि दूसरे चैनल पे वीडियो वगैरह जाते हैं उसका काम कर लेती हूँ, कभी एडिटिंग का रहता है, कभी वॉइस ओवर का रहता है। तो मेरा आधा 1 घंटा ऐसे निकल जाता है, पता भी नहीं चलता। इसके बाद मैंने ना बालों में बहुत अच्छे से ऑयलिंग की है। सोचा कि 2 से 3 दिन अच्छे से बालों में ऑयल रखूँगी, उसके बाद फिर मैं हेयर वॉश करूँगी, है ना। तो उससे ना थोड़ा सा सही रहता है क्योंकि ऑयलिंग करना ना बहुत ज़रूरी है। मेरे क्या सभी के बालों में बहुत ज़रूरी ऑयलिंग करना, कम से कम हफ्ते में 1 या 2 बार तो करना ही चाहिए। जब भी आप हेयर वॉश करें ना तो 1 से 2 दिन पहले ही आप ना हेयर वॉश ऑयलिंग कर लीजिए, उसके बाद हेयर वॉश कीजिए। तो यहाँ पे सारा सामान मुझे एक साथ लगाना था और उसके बाद में बेडशीट को भी ठीक करना है झटकार फटकार के, क्योंकि इस वाले रूम में मैं कम आती हूँ, कम हम यहाँ पे बैठते हैं, उस वाले रूम में ही ज़्यादा बैठते हैं। और उसके बाद पूरे घर में निकालूंगी मैं झाड़ू और पोछा। तो बस ये सारे काम तो डेली ही रहते हैं क्योंकि आपको पता है कि मेरे यहाँ पे मेड तो आती नहीं है, खुद से ही करती है सारे काम। तो पहले मैं झाड़ू निकाल लूँगी, उसके बाद फिर डस्टिंग करूँगी और शिफ्ट करना है। लेकिन ये काम तो डेली के होते हैं, ये तो हमें करना ही पड़ता है। जो डीप क्लीनिंग होती है वो नहीं कर पा रही हूँ मैं अभी। और ये देखिए पूरा घर एकदम से मैंने चमका दिया, झाड़ू पोछा हो गया है, बेडशीट ठीक हो गई है। झाड़ू पोछा होने के बाद मतलब एक अलग ही फीलिंग आपको आने लगती है घर में से, है ना। बहुत अच्छा लगता है। पूजा होने के बाद तो मैं आपको बता ही नहीं सकती, इतनी पॉजिटिविटी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों पूजा वगैरह करने के बाद मैंने बनाया अपने लिए मसाला पराठा, जिसका शॉर्ट्स वीडियो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, यूट्यूब पे आप देख लेना। ये मैंने भी ना किसी को यूट्यूब में देख के ही बनाया और बहुत टेस्टी लगा, एकदम करारा क्रिस्पी। तो उसके बाद अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए अनियन पराठा। वो तो मैंने एक ही बनाया था जिसका वीडियो शूट किया था मैंने। तो अभी यहाँ पे मैंने अनियन कट किया है, इसमें डाला थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा अजवाइन, चाट मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला और स्वाद अनुसार नमक भी ऐड किया था। तो यही सारी चीज़ें, हरा धनिया हो तो हरा धनिया भी ऐड कर देना, हरी मिर्ची भी ऐड कर सकते हो, जो आपका मन करे। मैंने यही सारी चीज़ें ऐड की थी, थोड़ा सा सूखा धनिया भी ऐड किया था मैंने। और ये सब ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसका बनाएंगे हम पराठा। ये पराठा आप लोग एक बार ट्राई करना, दही के साथ खाना, मैं आपको यही बोलूँगी, बहुत अच्छा लगेगा। मैंने दही के साथ नहीं खाया था क्योंकि अभी मौसम सही नहीं है ना, इसलिए। और आटा तो मैंने लगा के रख ही लिया है। ये ना सुबह ही निकल गए थे, बोल रहे थे बाहर कुछ खा लूँगा, क्योंकि मेरा खाना वगैरह नाश्ता वगैरह से कुछ बना नहीं था, मुझे बहुत सारे काम करने थे। तो ये बोले कि मैं जा रहा हूँ, मैं बाहर ही खा लूँगा, तो अपने लिए बना लेना। तो बस मैं अपने लिए 2 पराठे ही बना रही हूँ। और ये जो अनियन है इसको देखिए, पहले मैंने रोटी भी एक बड़ी सी उस पर घी लगाया और इसको मैंने फैला दिया अनियन को। तो इस तरह से भी आप बना सकते हो, इसको राउंड राउंड करके आप लोग ऐसे बना लेना पेड़ा टाइप में, फिर बेलना। लेकिन इसमें से ना स्टफिंग निकलती है और इस तरह से आप बीच में से कट करके, बड़ी रोटी बना के कट करके आप इसको फोल्ड करेंगे ना, तो इस टाइप में ये ट्रायंगल शेप में बनाएंगे ना, तो इसमें नहीं निकलेगी वो जो आपने स्टफिंग इसमें फिल की है। तो ये आइडिया बेस्ट है। और ये जो पराठा है बहुत ही टेस्टी बना था सच में। तो आप लोग भी एक बार ट्राई करना। मेरे पास ना सब्जी वगैरह सब कुछ था नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपने लिए पराठे बनाती हूँ कुछ मसाले वाले, जो कि आप अचार के साथ, दही के साथ खा सकती हो, ऐसे भी खाओगे तो भी टेस्टी लगेगा। तो मैंने तो इसको अचार के साथ खाया था, आम के अचार के साथ। आप इसको दही के साथ खाना, मैं आपको यही बोल रही हूँ बार बार, ये बहुत टेस्टी लगेगा। तो ये देखिए एकदम क्रिस्पी करारा बड़ा यम्मी सा पराठा रेडी है, अनियन पराठा। उसके बाद में ये आ गए थे, देखिए टाइम 3:15 हो रहा है और ये आ चुके हैं। और इन्होंने तो मार्केट में थोड़ा बहुत कुछ खा लिया था, तो फिर भी मैंने बोला कि खा लो, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा आलस आ रहा था। मैंने सोचा कि इनको मैं थोड़ा बहुत खिला देती हूँ, फिर मैं आराम से सो जाऊँगी।
लेकिन यार खाना खाने के तुरंत बाद ही मुझे आलस आता है, उसके बाद फिर नहीं आता। और मैं यहाँ पे पता है क्या खा रही हूँ, मैं खा रही हूँ अखरोट। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं अखरोट, लेकिन ये ना आधे से ज़्यादा तो ख़राब ही निकल रहे हैं। तो जितने अच्छे निकल रहे हैं उतने खा ले रही हूँ। मैं कुछ खाने के हिसाब से भी लेके आई थी, कुछ प्रसाद में बट गए, कुछ मैंने अपने लिए बचा के रखे हैं, क्योंकि मुझे अखरोट खाना बहुत अच्छा लगता है। ये देखो उठ के गई थी ना, मैं इनको खिलाने गई थी। जब भी ये खाते तो ये मुझे खिलाती है, मैं खाती हूँ तो मैं इनको खिलाती हूँ। तो अभी इनके लिए भी मैं बना रही हूँ पराठे। तो बस यहाँ पे ये भी अपना खा लेंगे जितना भी थोड़ा बहुत खाना है, 1-2 पराठे। उसके बाद में ये जो किचन का काम है ख़त्म हो जाएगा मेरा। जब तक कोई खाना नहीं खा लेते हैं ना, तो वो किचन ना पूरा दिन भर फैला रहता है, मेरे को ये लगता है। अगर टाइम से सब लोग खाना पीना कर लेना तो वो किचन एकदम साफ़ हो जाती है। तो अभी ये सीधा इवनिंग के टाइम में आपको मिल रही हूँ, और थोड़ा सा रेडी हुई थी भजन शूट करने के लिए। स्वरांजलि ऑफिशियल पे जाके आप भजन ज़रूर सुनना, आपको बहुत पसंद आएगा। और अभी बस यहाँ पे मैं शूट करके आई हूँ। तो बस यहाँ पे जो मैंने पहना हुआ था, अपनी ज्वेलरी वगैरह, ईयरिंग्स वगैरह पहने हुए थे, वो सब निकाल के रख देती हूँ। ये जगह पे रखना है, सुबह ही मैंने यहाँ पे साफ़ किया था, फिर से फैला दूँगी तो क्या होगा। अभी कुछ भजन मैंने शूट किए हैं। रात के 9 बज रहे हैं, आज संडे है और आज की डेट है 1 अक्टूबर। तो संडे है, संडे क्या मंडे सब एक जैसा है अभी तो मेरे लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। जब भी मैं येलो कलर का नेल पेंट लगाती हूँ ना, तो मतलब एक हैं जो कि मुझे मतलब हमेशा ही पूछ रही हैं। तो मैं ना अभी बिज़ी हूँ तो नहीं शेयर कर पा रही हूँ, उसके लिए सॉरी। आप परेशान हुए, बार बार मुझसे पूछा, मैं नहीं बता पाई। ये फेसेस कनाडा का नेल पेंट है येलो कलर का, और ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है। लगा लो तो थोड़ा थोड़ा सा इसे आगे से तो देखो निकल जाता है, लेकिन बैक साइड से नहीं निकलता है। लेकिन ऐसा लगा हुआ भी फिर गंदा ही लगता है। लेकिन अच्छा है नेल पेंट, येलो कलर का, फेसेस कनाडा का है। तो मैंने इसको बहुत टाइम पहले लिया था। और गाइस आप सभी से मुझे कुछ बातें करनी है, तो सोचा कि मैं बातें कर लेती हूँ। ये अभी कहीं चले गए हैं काम से, सुबह भी गए थे और अभी फिर चले गए। अभी मुझे डिनर रेडी करना है, समझ नहीं आ रहा क्या बनाऊँ। 1 तारीख को ना क्या होता है, हमारे यहाँ पे सब्जियाँ नहीं मिलती हैं ग्वालियर में, ना ही मंडी में आती है और ना ही जो रेडी वाले आते हैं ना वो भी नहीं आते हैं। तो फिर कोई सब्जी नहीं है तो प्रॉब्लम है। सुबह का तो मैंने ऐसे बना करके खा लिए पराठे वगैरह। आप सोच रही हो कि क्या बनाऊँ, तो देखते हैं क्या बनाती हूँ। तो गाइस बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न है कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। कभी भूमि पूजन दिखाती हूँ, कभी फ्लैट दिखाती हूँ, कभी आपको घर दिखाती हूँ, मतलब समझ नहीं आ रहा ना आप लोगों को। तो मैं आपको डिटेल में समझा देती हूँ। सबसे पहले कमेंट आया था कि मैंने भूमि पूजन में अपने ससुराल वालों को क्यों नहीं बुलाया। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भूमि पूजन की ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी, कुछ भी नहीं था। हमने पंडित जी से बात की, मुहूर्त पूछने के लिए हमने फ़ोन लगाया उनको। फिर उन्होंने ऐसे पंचांग वगैरह देखते हैं ना, उसको देखने के बाद बताया कि पूरे नवंबर महीने में ना मुहूर्त नहीं है भूमि पूजन का। वैसे नवरात्रि में आप बिना मुहूर्त के कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें लगा कि मुहूर्त के हिसाब से किया जाए तो ज़्यादा ठीक है। तो उन्होंने बोला कि भूमि पूजन का मुहूर्त नहीं है, तो आप अभी कर लो अनंत चौदस वाले दिन। तो फिर हमने अचानक से भूमि पूजन किया था, तो उसमें हम किसी को नहीं बुला पाए। तो अभी एक और पूजन होना है, जो कि जब घर बनना स्टार्ट होगा तभी होगा। अब कुछ लोग पूछ रहे हैं कि हम घर कब बनवाएंगे, कहाँ बनवाएंगे, मैं रूम कहाँ ले रही हूँ और फ्लैट क्यों देख रही थी। तो उसका सबका रिप्लाई देती हूँ। शुरू से स्टार्ट करते हैं। शिफ्ट क्यों कर रही हूँ ये चीज़ मैं बाद में शेयर करूँगी कि क्यों कर रहे हैं डिटेल में। अभी बताते हैं कि मैंने पहले फ्लैट देखे थे। तो मैं यहाँ पे मेरी एक फ्रेंड है, पहले मैंने उनसे कांटेक्ट किया कि शायद हम लोग, मेरा ये था कि मैं मतलब नवरात्रों में मूव कर लूँ। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। ये एक तो रेंट दे दे के परेशान हो गए हैं। आप समझ सकते हो कि यार महीना हाल हो जाता है, पता भी नहीं चलता है। और इतना ज़्यादा हम लोग खर्च कर चुके हैं ना रेंट पे, तो अब वो और मन नहीं करता रेंट मतलब देने का। आप समझ रहे हो ना। तो घर का देखो, घर अपना घर होता है, और रेंट पे आप कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर दो, चाहे आप 15,000 का ले लो रूम, 20,000 का ले लो, 25 का ले लो, 10 का ले लो, 5 का ले लो, लेकिन वो तो पानी में ही जाते हैं ना पैसे, वो तो आपके नहीं होते। ये बस एक मतलब जैसे हम होटल में रूम बुक करते हैं ना, वो हम एक दिन के लिए करते हैं, यहाँ हम पूरा मतलब ऐसे एग्रीमेंट कर लेते हैं। तो ये एक तरीके का पानी में ही जाता है पैसा, है ना। तो कोशिश तो करते हैं कि कम से कम में रूम ले, लेकिन ना
पसंद नहीं आते हैं। एक तो मेरा वीडियो का काम है, तो थोड़ा सा सामान भी यार, मतलब आपको बहुत बड़ी स्टोरी बताऊंगी। सामान भी धीरे धीरे करके इतना ज़्यादा हो गया है ना कि अब वो छोटे से घर में आता भी नहीं है। तो 2 BHK में तो काम होता नहीं है, 3 BHK में भी नहीं होता है, वो होता है, लेकिन क्या करें, कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेती हूँ फिर मैं। तो हमने देखा था घर, जो कि पहले हमने फ्लैट देखा था। तो मेरी एक फ्रेंड है जो कि मैं इंस्टाग्राम के थ्रू उनको जानी, जिनके मैंने दिखाया था ना ब्लॉग में, मैं गई थी उनके घर पे, उनके यहाँ गई क्योंकि उनके हस्बैंड प्रॉपर्टी का काम करते हैं, सब मैंने सुना था। तो मैंने सोचा कि चलो फिर उनसे मिलते हैं, और उन्होंने बताया फ्लैट के बारे में। और भी हम लोग पहले से सर्च तो कर ही रहे हैं। तो देखा तो फ्लैट ना बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा फ्लैट के लिए। फिर भी ना फ्लैट में इनका मन नहीं भरता है। मुझे तो हैबिट भी हो गई है रहते रहते फ्लैट में। मुझे ये था कि मैं अपने घर में शिफ्ट हो जाऊँ बस, कैसे भी करके, चाहे वो घर हो या फ्लैट हो, कुछ भी हो। और इनको ये है कि नहीं, मैं घर बनवाऊँगा। जैसे कि आप सब लोग भी कमेंट करते हो, आपकी और इनकी सोच बिल्कुल मिलती है। मैं भी यही चाहती हूँ, अपना घर हो, ज़मीन से हो, लेकिन उसको बनाने में बहुत बड़ी प्रोसेस होती है, बहुत टाइम लगता है। कौन बनवाएगा, कौन क्या करेगा, कौन सामान लाएगा, यही सोचती हूँ ना, तो टेंशन भी होती है। तो लगता है कि सीधा यार फ्लैट में ही जाओ, क्योंकि चीज़ें बहुत सारी गड़बड़ हैं लाइफ में, तो उनको सबको सेटल करना है। तो हम लोगों ने फ्लैट देखा, तो फ्लैट ज़्यादा था। 3 BH का अगर हम लेते हैं तो अगर अच्छे एरिया में लेते हैं, पॉज एरिया है, और जहाँ मतलब स्टैंडर्ड जो बोलते हैं ना, अगर आप अपना स्टैंडर्ड लेवल में रखना चाहते हैं तो थोड़ा सा पैसा जो ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जैसे कि क्या बोलूँ मैं, 40,000, 50,000, 60,000, तो इस तरीके से। तो फिर इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करना भी ठीक नहीं है ना। तो इतने में तो यार घर बन जाएगा शानदार, और फिर हमारा प्लॉट भी डाला हुआ है। फिर हमने बहुत दिमाग लगाया, बहुत सोचा, फ्लैट देखे, इतने ऊंचाई पे देखे, कभी नीचे भी देखे, समझ नहीं आया। मतलब 1-2 पसंद भी आए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मुझे महंगे लगे। तो फिर हमने फ्लैट को आउट कर दिया कि चलो छोड़ो, फ्लैट नहीं लेना। पूरा माइंड बना के गए थे कि फ्लैट लेना है, फिर वो हो गया। तो उसमें 2-3 दिन खराब हो गए हमारे। फ्लैट सर्च किए, बिल्डर्स को फ़ोन किए, उनके भी फ़ोन आते हैं जब आप कहीं जाते हो, एक बार विजिट करके आते हो, तो वो आपको 10-15 बार भी परेशान कर डालते हैं फ़ोन लगा लगा के। वो हो गया। उसके बाद में फिर हमने अपना प्लॉट का ही सोचा कि चलो घर बनाते हैं। फिर हम लोगों ने ऐसे भूमि पूजन वगैरह के लिए पूछा। तो देखो, प्लॉट अब बनवाएंगे तो हमें ये घर तो शिफ्ट करना ही है ना। जैसे ऐसा तो हो नहीं सकता कि प्लॉट मतलब वहाँ पे घर बन रहा है और हम यहाँ पे रह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो बोल दिया है कि हमको शिफ्ट करना ही है, यहाँ से खाली करना है इनका ये वाला फ्लैट, तो हमें दूसरी जगह शिफ्ट करना है। तो आप लोगों ने भी कमेंट किया है कि आप ऐसी जगह घर लो जहाँ आपका घर बन रहा है, उसके पास में ही लो। तो आपसे पहले मैंने भी यही सोचा कि हम लोग अपने घर के पास में ही लेते हैं, जिससे जाना आना मतलब पास हो जाएगा। अभी हम लोग बहुत दूर रहते हैं, जहाँ हमारा प्लॉट है उससे तो हम बहुत दूर रहते हैं, मतलब 30 मिनट लगते हैं हमें पहुंचने में, ट्रैफिक रहता है मार्केट में। तो हमने वहीं पे देखा था घर, अपने प्लॉट के जस्ट पास में ही, मतलब 5 मिनट भी, हार्डली 5 मिनट लगेंगे हमें अपने प्लॉट पे जाने में। पैदल भी जा सकते हैं, वॉक करके आप। तो इतना पास में हमने देखा था, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन बहुत कम है सिर्फ रेंट पे घर लेने के, क्योंकि वो भी न्यू कॉलोनी है। तो मतलब रेंट के लिए ज़्यादा कुछ लोग बनाते नहीं हैं, सिंगल मतलब स्टोरी बनाया और रहने लग जाते हैं। तो रेंट के लिए बहुत कम ऑप्शन है वहाँ पे। तो हम लोगों ने 1-2 घर देखे, तो एक जगह जैसे कि हमने फाइनल भी कर दिया था, लेकिन उन्होंने एट ए टाइम हमको धोखा दे दिया। और जवान भी होती है ना यार, मतलब समझ लो आप लोग। हाँ, मैं भगवान जी भी बिठा के आ गई थी कि हम लोग शिफ्ट कर लेंगे इन कड़वे दिनों में, लेकिन नहीं हो पाया, वो भी कैंसिल हो गया। तो हमने जो घर देखा था वो अपने प्लॉट के पास में ही देखा था, ठीक है। तो अब वो तो कैंसिल हो गया है। फिर कल मैंने जब एक ब्लॉग अपना एंड किया था, आपको बताया था, कल 2 से 3 घंटे वहाँ पे घूमे, गली गली घूम लिए, लेकिन हमें वहाँ पे कोई घर नहीं मिला रेंट के लिए। सब लोग बना करके रह रहे हैं वहाँ पे, ऐसे रेंट के लिए नहीं है। फिर हम लोग हार थक के घर पे वापस आ गए हैं, और इस घर को तो हमें शिफ्ट करना ही है। तो भूमि पूजन इसलिए करवा लिया है क्योंकि शायद नवरात्रों से जो घर बनना स्टार्ट हो जाए। अभी पक्का नहीं बता रही हूँ मैं आपको, जब भी होगा तो आपको क्लियरली बता दूंगी मैं, अभी तो नहीं बता पा रही हूँ। लेकिन हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि जो घर है वो शायद नवरात्रों से स्टार्ट हम कर देंगे बनाना। तो शिफ्ट तो हमें करना ही है, आज नहीं तो कल करना है। अभी तक तो हमें घर नहीं मिला है, और आज मैं कहीं गई भी नहीं हूँ। तो मैंने सोचा कि नहीं गई हूँ तो कुछ अपना काम ही कर लेती हूँ। मेरा जब से ये सुना है कि घर शिफ्ट करना है, तब से मेरे जो वीडियोस के काम है वो नहीं हो पा रहे हैं, जैसे और भी चैनल पे मैं काम नहीं कर पा रही हूँ। तो फिर आज मैंने अपने भजन शूट किए 1-2, और बस यही है दोस्तों।
पूरा आपको क्लियर कर दिया है मैंने, ठीक है। पहले हम फ्लैट ले रहे थे, फिर फ्लैट नहीं अब ले रहे हैं, हमने कैंसिल कर दिया फ्लैट लेना। सोच रहे थे कि प्लॉट को निकाल देंगे, फ्लैट में इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन फ्लैट किसी ने हमको सलाह दी कि फ्लैट आप एक बार बाय कर लेते हैं, अगर फिर आप उसको सेल करना चाहते हैं ना तो वो सेल नहीं होता है। तो ये सब कुछ सोच करके फिर हमने फ्लैट लेना कैंसिल कर दिया, क्योंकि यार इतना पैसा फंसाएंगे, फिर कभी अगर हम ज़मीन से अपना घर बनाते हैं, कभी उसको सेल करना पड़ जाए तो वो सेल नहीं होगा, तो फिर क्या मतलब है ना, पूरा पैसा हमारा उसमें फंस जाएगा। और फ्लैट में ये सही बात है, ना ही छत आपकी होती है और ना ही मतलब पार्किंग वगैरह आपकी होती है, जिसमें आप रह रहे हो वही आपका होता है बस। और ऐसे घुस करके आदमी कब तक रह सकता है, कभी तो लगता है ना कि यार छत पे जाओ। और मैं सच बताऊँ, फ्लैट हो ना तो बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो आसपास आपकी सभी जगह, तो अच्छा लगता है मिलजुल के रहने में। तो वो फ्लैट मतलब ठीक है। और कोई इधर परेशान, कोई उधर परेशान, कोई इससे परेशान, कोई उससे परेशान, तो वो फ्लैट कोई मतलब का नहीं है, फिर तो वो दुश्मन की तरह एक जगह जी है कि ज़िंदगी काट रहे हैं लोग बाग अपनी। तो मुझे ऐसा लगता है कि बॉन्डिंग बहुत अच्छी होना चाहिए फ्लैट में, अगर आप रह रहे हैं, ले रहे हैं तो फाइनली हमने डिसाइड कर लिया कि अब हमारा घर बनेगा। अब कब से बनेगा ये मैं आपको बाद में अपडेट कर दूंगी, जब वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। अभी प्रोसेस चल रही है, जैसे कि पता है ना कि घर बनाने के लिए पैसा चाहिए होता है, तो वो सारी प्रोसेस चल रही है। जैसे हो जाएगा वैसे मैं आपके साथ शेयर करूँगी, है ना दोस्तों। तो अभी ये चले गए हैं, बस ये सारी बातें मुझे आपसे करनी थी। और जब दूसरी पूजा होगी तब मैं सबको बोल दूँगी, वो अगर आना चाहेंगे तो आ जाएंगे, और नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं।